हो गया, चलो लाइव हो गई क्लास, बहुत बढ़िया, कमेंट आ गया भाई। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आपके? देखो यार, उम्मीद है आप सबका जीवन बढ़िया जा रहा होगा। कोरोना की एक और लहर आ रही है सामने। अच्छा कर, आज तो ट्रैक सूट पहना हुआ है, सर्दी आ गया, ट्रैक सूट ही पहनेंगे। देखो यार, सर्कल हमारा चल रहा था, सर्कल पे ही अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सर्कल को पूरी तरह नेस्तनाबूत जब कर लेंगे तब हम अगले टॉपिक पे आएंगे, और वो फिर क्वाड्रिलेटरल वाला होगा। मेंसुरेशन 2D उसके बाद पढ़ेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो अब हमें इसके बाद पढ़नी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितनी चीज़ें अभी तक पढ़ी थी उसी के बिहाफ पर उतने ही रिजल्ट से अगली चीज़ों पे आते हैं। आइए बेटा, बेटे पोस्टर हटाते हैं। देखिए जी, आप पढ़ लीजिए, फिर मैं कराता हूँ। क्या हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन और है पीछे, बताओ। देखिए यार दोस्तों, क्या कह रहा है समझिएगा। इससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें यहाँ दिला दूँ जो आपको बताई हुई है। मैंने आपको ये बता रखा है कि किसी सर्कल पे एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है, ना किसी एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींची जा सकती। किसी सर्कल पे किसी एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है और दोनों की लेंथें आपस में बराबर होती। एक पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है और दोनों की ही लेंथ आपस में बराबर होती। किसी पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती, दोनों की ही लेंथ आपस में बराबर होती। बातें डिस्कस हो चुकी हैं। कुछ रिजल्ट और हैं जो आपको जानने चाहिए। ये 90 बनेगा, ठीक है बेटा, ये 90 बनेगा। तो ये ए बी ओ सी क्या बनी? एक क्वाड्रिलेटरल बनी। ए बी ओ सी क्या बनी? एक चक्रीय चतुर्भुज, ना सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ। ए बी ओ सी चतुर्भुज बनी, क्वाड्रिलेटरल बनी। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये 90 90 180 है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री आए ना। कौन मिला भैया? उसकी सीटें वीटें सारी निकाल के तब चेक करना, ठीक। हाँ, ये छोड़ दो, थैंक यू। इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। इसका मतलब ये कोण अगर थीटा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोण हमेशा ही 180 माइनस थीटा हो। एक बात और, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बीसी की दो आर्क बनी। एक तो ये छोटी आर्क थी और एक मेरे बच्चों ये बड़ी आर्क है। ध्यान देना, यहां भुजा बीसी की दो चाप बनी, यहां भुजा बीसी की दो चाप बनी। एक छोटी चाप बनी बीसी की और एक बड़ी चाप बनी। एक तो ये बीसी की छोटी चाप बनी और एक ये बीसी की बड़ी चाप बनी। दो चाप बनी, एक छोटी चाप एक बड़ी चाप, हाँ है ना। दो आर्क बनी। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बेटा मेरे ये वाला एंगल बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर, ये वाला कोण अगर 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये वाला कोण इसका आधा होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ये वाला कोण होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। क्यों? क्योंकि सेंटर पे बना हुआ एंगल इसका डबल होता है, तो ये एंगल इसका तो आधा ही होगा, इसमें तो दो राय नहीं। क्या आप सहमत है? दूसरी बात, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये छोटी चाप पे कोण बना। तो अगर आप ध्यान दें, जहां मेरा पेन चल रहा है ये वाला, जहां भी मेरा पेन जा रहा है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रही है ना। और अगर मेरे बच्चों ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना रही है, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे हैं, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो हम ये कोण निकाल देंगे। आप कहेंगे ये दोनों का योग 180 होगा, तो सर ये होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। तो ये एक रिजल्ट है जो आपको हमेशा ध्यान देना है। क्या? कि अगर ये एंगल थीटा है तो छोटी आर्क पे बना हुआ एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा और बड़ी आर्क पे बना हुआ एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा सेंटर पे, और इन दोनों का जोड़ 180 होगा। एक बार सोचिए, फिर आगे बात करते हैं।
क्लियर है भाई? एक बात और, सॉरी, एक चीज और। अब देखो यार, देखिए जी, ऐसे सवाल दे रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ जी दोनों ही सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली ना इंटरनली टच करते हैं। कौन कौन से? एक ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, दोनों ही एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच करते हैं। अगर दोनों ही एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच करते हैं तो अब कहानी ये है कि ए बी, अगर मैं इस छोटे सर्कल की बात करूं कि ए बी और ए सी आपस में बराबर होगी। आप कहें क्यों? इस वजह से क्योंकि इस वाले पीले वाले सर्कल पे दो टेंजेंट खींची, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों की ही लेंथ आपस में बराबर होनी। दोनों की ही लेंथ मेरे बच्चों आपस में बराबर होनी है। दो ही किसी एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची, दोनों की लेंथ आपस में बराबर होंगी। इसलिए मैंने लिखा कि ए बी बराबर ए से, पक्का। अब एक बात बताओ, क्या कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को यहां से हटा दूं, अबे इस वाली को तो हटाया ही नहीं मैंने, इस वाली को हटा दूं, तो इस बड़े वाले सर्कल की अगर मैं बात करूं, बड़े वाले सर्कल की मेरे बच्चों बात करूं, तो आप कहेंगे कि ए बी और ए डी भी बराबर है। ए बी और ए डी भी बराबर है क्योंकि बड़े वाले सर्कल की टेंजेंट है। तो आपने एक चीज यहां देखी कि ए बी ए सी के बराबर और ए बी ए डी के बराबर, यानी ए बी ए सी के भी बराबर है और ए डी के भी। आर यू एग्री विद इट और नॉट? तो आप कहेंगे जी जी हम सहमत हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मैं कितने भी सर्कल खींच लूं, एक सर्कल ये और खींच देता हूं, इस तरह से अगर इस पॉइंट से सर्कल खींचे जाएं और यहां से मैं टेंजेंट मिलाता चला जाऊं, तो देखिए, तो मेरे बच्चे जितनी भी टेंजेंट बनेगी ना, जैसे ए बी है, ये इसका नाम मान लेते हैं, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर सारे सर्कल किसी एक पॉइंट पे इंटरनली टच कर रहे हैं तो ए बी की जो लेंथ होगी वही लेंथ ए एफ के बराबर होगी, वही लेंथ ए ई के बराबर होगी, वही लेंथ ए सी के बराबर होगी, वही लेंथ ए डी के बराबर होगी। ये सारी ही लेंथ है आपस में मेरे बच्चों बराबर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट था, पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक बात और समझिए, क्या ये कोई क्वाड्रिलेटरल है मान लीजिए बेटा, और इसके अंदर मैंने ये कोई सर्कल बना दिया, ये कैसा सर्कल बना,
ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल है और ये किसी सर्कल की चारों साइडों को टच कर रही है। तो आप अच्छे से जानते हैं किसी एक पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती, दोनों की लेंथ हमेशा बराबर होती है। तो यहां से देखें तो ये लेंथ ए है, ये लेंथ भी क्या होगी, ए होगी। इस पॉइंट से देखें तो ये लेंथ बी है, तो ये लेंथ भी क्या होगी, बी। क्योंकि इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई, दोनों की ही लेंथ आपस में बराबर होगी। इस पॉइंट से देखोगी तो एक ये टेंजेंट खींची, एक ये टेंजेंट खींची, दोनों की लेंथ बराबर। ये सी है तो बेटा ये लेंथ भी सी। ऐसे इस वाले पॉइंट से खींचोगे एक ही लेंथ ये, एक ही, दोनों की बराबर। ये डी है तो ये वाली लेंथ भी डी होगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ है। तो मेरे बच्चों, अगर मैं अब आपको ये कहूं कि यार इनको जोड़ के बताओ क्या होगा, इस साइड को ले लो और इस साइड को जोड़ दो, तो आप कहोगे देखो सर ए जमा बी जमा सी जमा डी आया, ए जमा बी जमा सी जमा डी आया। यहां मैं कहूं जोड़ दो तो ए जमा, अब इन दोनों साइडों को जोड़ दो तो ए जमा डी जमा बी जमा सी, तो ए जमा बी जमा सी जमा डी और ए जमा बी जमा सी जमा डी। यानी अगर ये नाम मैं ए बी सी डी रख लूँ तो आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ, क्या कि जो लेंथ ए बी जमा डी सी होगी वही लेंथ मेरे बच्चों ए डी जमा बी सी होगी। ए बी प्लस डी सी जो लेंथ होगी वही मेरे बच्चों लेंथ ए डी जमा बी सी होगी। इसका मतलब मैं आपको कहने का यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उस क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई सर्कल उसकी चारों साइडों को टच करने लग रहा है, अगर कोई सर्कल उसकी चारों साइडों को टच करने लग रहा है मेरे बच्चों, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स की लेंथ का जो सम है वो हमेशा बराबर होगा। मतलब ये लेंथ जमा ये लेंथ बराबर ये लेंथ प्लस ये वाली, ये सम हमेशा ही इक्वल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां तक की बात आप समझ पाए मेरी? अब अगले पॉइंट पे आइए, टेंजेंट से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो आपको समझनी हो। अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है और एक ये बड़ा सर्कल है, और ये दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, या मान लीजिए दूर दूर हैं दोनों सर्कल, ठीक है भाई, और मैं इनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट खींचता हूं। मैंने ये कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट खींच दी। क्लियर है? और मान लेते हैं बेटा इस वाले सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर है, इस वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, ये इसका सेंटर है, और इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो लेंथ है वो डी है, कैपिटल डी है ना, स्मॉल डी मान लेते, डिस्टेंस दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। आप जानते हैं सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे 90 डिग्री बनाएगा, ये स्मॉल आर होगी, यहाँ से इसको मिलाएंगे ये कैपिटल आर होगी, पक्का? ये कैपिटल आर होगी, ये स्मॉल आर होगी। अब बच्चे एक बात बताना, सोच समझ के आंसर देना, ये 90 है, ये 90 है, अगर मैं इस येलो वाली लाइन के पैरेलल ही, मतलब इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ एक लाइन खींच देता, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? आप कहेंगे जी कोई आपत्ति। ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, तो मेरे बच्चे ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, आर, इस डी के पैरेलल बेसिकली मैंने खींची। ये डी है तो ये लेंथ भी क्या आएगी, डी। ये पूरी थी कैपिटल आर, ये थी स्मॉल आर, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, आया ना? क्लियर है? ये लेंथ हमको चाहिए, इसे हम बोलते हैं कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। इसे मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ ए बी है, तो ए बी की लेंथ अगर हम निकालना चाहें यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ए बी की जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी मेरे बच्चे डी स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर माइनस आर का होल स्क्वायर। एक बार आप इसे चेक करें, फिर इसी पे आगे बढ़ते हैं और अगले काम की तरफ आते हैं।
तो ये हुई मेरे बच्चों कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। अब हम इसी पे आते हैं, अगला कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट। अब हम चर्चा कर रहे हैं जी कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट। अरे ये तो ज़्यादा ही गंदा बन गया। ये फिर भी ठीक। ये हुआ मेरे मित्रों कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट। क्या हुआ जी? उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्श रेखा, इसे हम बोलते हैं कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट। उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्श रेखा। अब देखिए मेरे बच्चों, ये जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं डी। दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस है डी। अब एक बात बताइए यार, बड़े प्यार से बात को समझिए। क्या कि अगर यहां से इसको मिलाएंगे 90 बनाएगा, यहां से इसको मिलाएंगे 90 बनाएगा, पक्का? अब एक बात समझो, अगर मैं इसी लाइन के पैरेलल यहां एक लाइन और खींच लूं, इसी लाइन के पैरेलल मैं यहां एक लाइन और खींच लूं, तब आप इस बात को समझेंगे। एक बार आप इतनी बात को समझिए, कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट है क्या? ये स्मॉल आर मानी हमने, ओहो ये वाला दबा दिया था, ये कैपिटल आर है। मेरी इच्छा ये है कि मैं इस वाली लाइन के पैरेलल यहां एक लाइन खींच दूं। थोड़ी सुंदर सी नहीं बन रही है लाइन, बाकी तो सेट है। हमने यहाँ इसके पैरेलल ये लाइन खींचा। अब ये कैपिटल आर है, इसको अगर हम थोड़ा और आगे ले आए तो आप अच्छे से इस बात को जान रहे हैं कि ये वाला 90 होगा, ये आर है, ये लेंथ भी क्या आनी, क्योंकि हम इसके पैरेलल खींच रहे हैं, ये 90 है, तो ये आर है तो ये लेंथ भी आनी आर। ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो गई डी। ये वो टेंजेंट हो गई ए बी। तो आप जानते हैं जितनी ए बी की लेंथ होगी उतनी ही ए डैश बी डैश मान लेते हैं इसकी लेंथ होगी। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया डी, ये लेंथ होगी आर प्लस आर, तो ये वाली लेंथ निकल जाएगी, और जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी। तो जो कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट है इसकी जो लेंथ होगी, यानी मैं यूं कह दूं कि ए बी की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी क्या, डी स्क्वेयर प्लस आर का होल स्क्वेयर। दैट इज योर आंसर, डी स्क्वेयर प्लस आर का होल स्क्वेयर। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के अपनी बात बताएं, मैं समझा देता हूं। डी स्क्वेयर सॉरी डी स्क्वेयर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वेयर, डी स्क्वेयर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वेयर। भाई ये समझो ये ट्रायंगल है, ये तो लेंथ डी है, ये आर प्लस आर है, ये लेंथ हमको चाहिए, ये आएगा डी स्क्वेयर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वेयर। इसे हम कहते हैं कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट। क्या कहते हैं? कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट, है ना? अब समझिए, अब एक कहानी और। अबे काहे को नाराज हो तुम, को बेताब हो तुम। अगर ये दोनों सर्कल मेरे बच्चे
नज़दीक नज़दीक आ जाए और फिर मैं आपको कहूँ कि कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट निकाल के बताइए क्या होगी जो इन दोनों सर्कल को टच करते हुए आगे जाएगी। कि भाई ये वाली टेंजेंट की लेंथ बताइए क्या होगी। ए बी की लेंथ। आप ये बताइए सर्कल का सेंटर है, ये लेंथ आर है, ये लेंथ कैपिटल आर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये आर प्लस आर होगी, यानी दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस आर होगी। ये 90 है, स्मॉल आर है, ये 90 बनाएगा, ये कैपिटल आर है। अब ऐसे ही जब यहाँ से इस तरह से लाइन खींचेंगे तो ये आर है तो ये भी आर आएगी, तो ये आ जाएगी आर माइनस आर। ये आर प्लस आर है तो ये लेंथ आ गई आर प्लस आर। ये लेंथ हमको निकालनी, समझ रहे हो ना। तो ए बी की जो लेंथ आएगी, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो सोल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये आ जाएगी ट्वाइस ऑफ आर इंटू आर, ट्वाइस ऑफ आर इंटू आर। आप सोल्व करके देखिएगा, यही आएगी ट्वाइस ऑफ आर इंटू आर। आप सबसे पहले मेरे बच्चों अब इस क्वेश्चन को करिए, अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, नेगी नीचे चाय पानी कुछ भी नहीं पहुंचाया अभी तक। हाँ पानी ले आओ, बैठे हुए नीचे काफी देर हो गई, फिर तुरंत चाय लेके आ। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, ए बी दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा और वृत्तों को स्पर्श बिंदु सी है, तो एसीबी का मान ज्ञात करिए। देखिए यार, एक सर्कल ये है और एक सर्कल थोड़ा बड़ा है। कहता है ये दोनों सर्कल हैं और भैया कहता है इन दोनों सर्कल के कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, ये इनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट नीचे बनाते थोड़ा। देखिए यार, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट मान लीजिए बी है, और कह रहा है जहाँ दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम सी है, तो ए सी बी ज्ञात करनी है। मेरे बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक टेंजेंट और खींच लेता हूँ। अब आप ईमानदारी से ये बता दीजिए कि अगर ये पॉइंट सॉरी, तो इसका अगर मैं कुछ नाम रख लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं हम कुछ भी यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं कुछ भी। तो मेरे बच्चों आपको इस तरह से देखना है कि इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचिए, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों की ही लेंथ आपस में बराबर है।
किसी पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींची जा सकती, दोनों की लेंथ बराबर है, ये एक्स है तो ये लेंथ भी एक्स ही होगी, मानते? सर आया ना, लड़का आया है, और बस 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 है। चढ़ के देखो सर। एक मिनट रुको, इस पॉइंट देखो यार, इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची, किधर एक इधर, दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही इस वाले पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। ये लेंथ एक्स है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, एक्स, है ना? तो गौर से देखोगे तो मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं यहाँ चाहूँ तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, और उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ सर्कल है या नहीं। भाई मैं कह दूं ये सेमी सर्कल है या नहीं, प्रूफ करके दिखाओ, तो आप कहोगे देखो जी सेंटर से अगर हर एक जगह की डिस्टेंस बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ये सेमी सर्कल है, वरना नहीं। तो सेंटर से ये डिस्टेंस भी एक्स है, ये डिस्टेंस भी एक्स है, और ये डिस्टेंस भी एक्स है, तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल बन गया। और अगर मेरे बच्चों ये सेमी सर्कल बन गया तो हम जानते हैं सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाएंगे तो हमेशा ही राइट एंगल होगा, यानी ए सी बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही 90 डिग्री बनेंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर। करो जी सॉल्व को।
देखो मेरे बच्चों, ये दो सवाल है कि ये और एक हो। पहले इसको समझते हैं फिर उसको समझते हैं। दोनों ही प्यारे प्यारे सवाल हैं। अब ऐसा ही कह रहा है, एक सवाल और है। ये दोनों सवाल ऐसे रखे। अब कह रहा है कि भैया इसकी रेडियस है 4 और इसकी रेडियस है 9। तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि इसकी जो कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, इसका सूत्र अभी लिखवा है। क्या सूत्र है भाई? 2r/r। हाँ है ना? अभी बात बताई। तो ये 9 है, ये 4 है, 9 चौक 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई 12। अब कह रहा है कि अगर इसी को बेस मानते हुए इस 12 वाले को बेस मानते हुए इसके ऊपर एक वर्ग बना दे। वर्ग बना दे मतलब जिसकी ये साइड 12 हो, ये भी 12 हो, ये भी 12 हो, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 12 का वर्ग 144। वही आंसर आ गया डी। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ है ना? हाँ है ना? और भाई जो बच्चे दिल्ली में इस समय बुराड़ी वराड़ी रहते हैं, तो आज भी थोड़ी सी दिक्कत है। आप संभल के रहिए उधर, क्योंकि किसान आंदोलन है। ठीक है, बाहर कम ही निकलिए, क्योंकि अब 3-4 दिन हो गए हैं, तो सरकार थोड़ी उग्र होगी और आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी। आज कितनी 30 तारीख हो गई? तो हाँ, 6, 7, 4, 26 को शुरू किया था ना, 26, 27, 28, 29, 30। तो बस 1-2 दिन में अब या तो हटेगा आंदोलन या कामयाब होगा। तो जो उधर रहते हैं दिल्ली में, जो बच्चे खासकर रह रहे हैं और बुराड़ी साइड, संतनगर साइड रह रहे हैं और मस्ती काजबाजी काटने के लिए ग्राउंड वगैरह में जाते हैं, वो थोड़ा सा समझ जाएं, क्योंकि पुलिस या डंडा जब चलेगा तो ये नहीं देखेगा कि स्टूडेंट है कि आंदोलनकारी। और अब चलेगा, वो या तो चलेगा या सुधरेगा माहौल। तो संभल के रहे। आइए अब इस सवाल पे आते हैं मित्र। पहले आपने पढ़ तो लिया ही, अब मैं इसको सीधा दूसरे पेज पे कराता हूँ। ये आइए मित्रों, कहानी ये है कि दो सर्कल हैं। एक सर्कल ये है, एक बड़ा सर्कल है ये। बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी सवाल की। कह रहा है जी इन दोनों की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है। तेरी अब जरा ध्यान दीजिए। तो बेटा इस सर्कल की रेडियस ए है, इस सर्कल की रेडियस बी। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि ए बी की लेंथ क्या होगी? तो आप कहोगे सर ए बी की लेंथ होगी 2√AB। 2√AB। अब एक बात और बताओ, अगर इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी, तो 2√AB है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मेरे भाई, इस सवाल में एक कहानी और भी पढ़ दे रहा है। कह रहा भैया एक और सर्कल है, एक और भी सर्कल है, ये वाला, जो ये यहां बन रहा है। एक तीसरा सर्कल है ये, और कह रहा है कि ये सर्कल इन दोनों सर्कल को भी टच करता है और इसकी एक्सटर्नल सॉरी टेंजेंट को भी टच करता है। इसकी टेंजेंट को भी टच करता है और इन दोनों सर्कल को भी टच करता है। ये कहानी सवाल की है। तो जरा गौर फरमाइएगा, इसका नाम अगर मैं सी रख दूं, तो मेरे बच्चों, और इसकी रेडियस है सी, तो ये दो सर्कल है और इन दोनों सर्कल की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है। ये दो सर्कल हैं और इन दोनों सर्कल की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है। अगर इन दोनों सर्कल की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, तो ए सी की जो लेंथ है वो जानी 2√AC, है ना? और ये दो सर्कल है, ये इन दोनों की कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, तो BC की लेंथ क्या हो जानी है भैया? 2√BC। तो AB की जो लेंथ होगी वो AC प्लस BC होगी। पूरे में से मेरे भाई दो कॉमन लेके काट दो, सबको अब √ABC से भाग दे दो। सबको √ABC से भाग दे दो, इधर भी इधर भी।
तो रूट ए बी से रूट ए बी, रूट ए सी से रूट ए सी, रूट बी सी से रूट बी सी, तो यह आया 1/√c प्लस 1/रूट सॉरी इक्वल टू 1/√b प्लस 1/√a। ये मेरा आंसर आ गया। ये एक रिलेशन था जो हमको प्रूफ करना था, जिसकी बात हो रही थी। ठीक है जी, अब आ गया। करिए जी, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्यारे बच्चों, आपने इस सवाल में प्रयास किया होगा। अब जरा इस प्रयास की इज्जत करते हैं। कह रहा जी, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। 2 सर्कल है,
ये दो सर्कल है जी। ये कह रहा है जी दोनों ही जो सर्कल है एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। बड़े वाले की रेडियस 4 है, छोटे वाले की रेडियस 3 है। कह रहा है जी बड़े सर्कल की कोड की लेंथ बताइए जो छोटे सर्कल से बाहर हो। कहानी मित्र ये है, कहानी मेरे दोस्तों यहां पर ये है, बड़े ध्यान से बातों को सुनिए, समझिए, फिर अप्लाई करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहता है जी ऐसी कोड बताइए जो छोटे सर्कल से, मतलब बड़े सर्कल की जो छोटे सर्कल से बाहर हो। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि अगर ये बड़े सर्कल का सेंटर में मान लो और ये छोटे सर्कल का सेंटर मान लो, तो एक बात बताना भाई, ये छोटे सर्कल की ये डायमीटर हुआ, और अगर छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। डायमीटर होगा जी 6 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है और रेडियस है 3, और बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है जी? 4 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल की रेडियस है मेरे बच्चे 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ है 6, ये लेंथ है 4, तो ये लेंथ कितनी बनी? 2। ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया कहानी ये है कि बड़े सर्कल की कोड बताओ। तो भाई बड़े सर्कल की सबसे बड़ी कोड बतानी, एक तो कोड ये हो गई, एक कोड ये हो गई, एक कोड भैया ये वाली भी हो गई। तो आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे क्या, कि जितना आप नजदीक चले जाते जा रहे हैं, जितना आप नजदीक जाते जा रहे हैं, उतनी ही कोड की लेंथ बढ़ती चली जा रही है। तो सच मायने में सबसे बड़ी कोड की जो लेंथ होगी वो होगी जो इस सर्कल को टच करे, जो इस सर्कल को टच करे, वही तो सबसे बड़ी कोड की लेंथ होगी। जो इस सर्कल को टच करे वो सबसे बड़ी कोड की लेंथ होगी। और अगर इस सर्कल को टच कर रही है तो ये टेंजेंट बनी, तो ये 90 बनाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि अगर ये कोड है और ये सेंटर है, तो सेंटर से कोड पे 90 बनाएंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, हाँ है ना। ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ निकाल देंगे, कितनी होगी जी? बड़े सर्कल की रेडियस है, बड़े सर्कल का सेंटर बी था, तो ये लेंथ आ गई 6। ये 6 है, ये 2 है, तो ये लेंथ निकाल लेंगे, तो 6 का और 36 माइनस 2 का और 4, 36 में 4 गया 32, 32 4 8 32, 16 दूनी 32, तो 4√2, तो ये लेंथ आएगी भाई 4√2। अगर ये 4√2 है तो आप जानते हैं ये लेंथ भी 4√2 आनी है, और इसी की लेंथ वो पूछ रहा था, तो टोटल लेंथ होगी 8√2। अब आपके यहां से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, हम ये कैसे मान लें कि दोनों के सेंटर एक ही लाइन पे? ऐसा हो सकता है बी यहां और सी यहां हो, ऐसा भी तो सवाल में हो सकता है। फिर क्या? यही तो सवाल उठ रहा होगा मन में, बोलो भाई, या कुछ और भी मन में आ रहा है सवाल? आप कहोगे जी नहीं, यही दो बातें मन में आ रही कि बी और सी एक ही लाइन पे कैसे। तो इस बात को क्लियर करा दो बेटा, समझो मेरी बात को। अरे ये क्या बना दिया मैंने? ठीक है, अब आ जाइए। ये टेंजेंट है भाई, ये सर्कल का सेंटर है छोटे वाले का। तो दोनों सर्कल किसी एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, और जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं हमने उसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब एक बात बताइए, ये मान लेते हैं बड़े सर्कल का सेंटर कहीं तो ले लेते हैं, मैं यहां ना लेके बड़े सर्कल का सेंटर यहां मान लेता हूं। एक बात ईमानदारी से बताओ सोच समझ के, कि अगर मैं बड़े सर्कल का सेंटर यहां मान लेता हूं तो सेंटर से इस टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे तो 90 बनाएगा, हाँ है ना। और अगर मैं छोटे सर्कल का सेंटर यहाँ मान लेता हूँ तो छोटे सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे तो ये 90 पर आएगा। अब आप खुद ही दिमाग दौड़ा के बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कोण भी 90 हो और ये कोण भी 90 हो? आप कहेंगे जी ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये तभी संभव हो सकता है जब ये वाला कहाँ हो, इसी की स्ट्रेट लाइन पे, यानी ये यहाँ लाई करता होगा तभी ये 90 होगा, क्योंकि ये छोटे में भी 90 बनाएगा और बड़े में भी 90 बनाएगा। इसका मतलब ये दोनों सेंटर 100% यहाँ से 90 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करने चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। अदरवाइज मेरे मित्रों ये पॉसिबल नहीं। पक्का? तो वहां आपका ये डाउट क्लियर हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जी करिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, आप प्रयास करिए फिर मैं कराता हूँ।
देखो यार बच्चों, देखो यार, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे हर एक सवाल पे, बात बनेगी नहीं मेरे बच्चों। आपका प्रयास बेहद जरूरी है। देखो मेरे बच्चों, सवाल आपने पढ़ लिया। कह रहा है कि ए बी एंड ए सी आर द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। कहता है ये सर्कल है, इस सर्कल की दो टेंजेंट है। अरे इस सर्कल की दो टेंजेंट है, एक ए बी है और एक ए सी। दो टेंजेंट है साहब, एक ए बी है और एक ए सी। ए बी और ए सी। इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है जी। ठीक है। अन्य एक अन्य छोटी से छोटी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो जो ए बी व ए सी को एम और एन पर काटती है। कहता जी एक और टेंजेंट की लेंथ बताओ जो ए बी और ए सी को एम और एन पर काटती है। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो आप इस बात को पकड़ो कि ये 90 बनाएगा, रेडियस है 5। हाँ जी। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, मैं यहां से टेंजेंट खींचूं, 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 मैं यहां से टेंजेंट खींचूं। सबसे छोटी टेंजेंट जानते हो कौन सी होगी? वो जो सर्कल के सबसे नजदीक से गुजरेगी, जो सबसे सर्कल के नजदीक ही रहेगी और नजदीक से ही गुजरेगी। बात समझ रहे हैं? यानी सर्कल की जो सबसे छोटी टेंजेंट होगी ना, वो सर्कल को उस पॉइंट पे से गुजरेगी जिस पॉइंट पे सेंटर से इसको मिलाते हैं। क्लियर है? मैं इसको बड़ी उसमें लाइन में खिंचवा देता हूं, इसको हरे रंग से खिंचवा तेरी है। ये सर्कल का सेंटर है ओ। मेरे बच्चों, जो सबसे छोटी टेंजेंट होगी वो होगी जो सर्कल को यहां काटे। अच्छा, इसकी भी जो थोड़ी देर बाद में कराते हैं। ये 5 है, ए बी की लेंथ रखी 12, ये 5 है, ये 12 है, तो ये ओ ए की लेंथ क्या होगी मेरे बच्चों? 13 सेंटीमीटर। ओ ए की लेंथ क्या होगी मेरे भाई? 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर। अब एक ऐसी टेंजेंट जो यहां से खींची जाए, हमें अब ऐसे टेंजेंट खींचे। ध्यान ये रहे, ये सर्कल को वहां पे टच करेगी जहां से ये लाइन काट रही है, तो ये शॉर्टेस्ट बनेगी। क्लियर है? अब आप जानते हैं ये लेंथ है 13, क्योंकि ये 5 थी, ये 12 थी, ये 13 थी। ये सर्कल का सेंटर है तो ये रेडियस ही कहलाएगी। ये कितनी हुई जी? 5। ये पूरी 13 थी तो ये लेंथ कितनी है? 8। कह रहा है जी एम और एन पर काट रही है, इसका नाम रख लेते हैं पी। मेरे बच्चों, मैं अब इसको दो तरीके से करता हूं। पहले करता हूं सिमिलरिटी की भी जरूरत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं, जो हमने आपने पढ़ा हुआ है। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, अगर मेरे बच्चों इस कोण को मैं थीटा मान लूं, तो टेन थीटा की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी? तो आप कहोगे टेन थीटा की वैल्यू हुई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हुआ जी एम पी बटे बेस। बेस कितना हुआ जी? 8। टेन थीटा की वैल्यू हुई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पक्का? अब एक बात समझ के बताओ, अगर मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात करूं, पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात करूं, इस लाल वाली को थोड़ी देर के लिए हटा लो, मन से हटा लो। इस वाली ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चों ये परपेंडिकुलर हुआ और बेस हुआ ये वाला। भाई थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो ये आया मेरे बच्चों 5 परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ 12। तो 4 दूनी 8, 4 3 12। तो एम पी की जो लेंथ आई मेरे बच्चों वो आई 10/3। अब आप एक बार दिमाग दौड़ाइए कि एम पी की लेंथ, अगर ये लेंथ 10/3 है तो ये लेंथ भी क्या होगी? 10/3।
तो टोटल लेंथ 10/3, 10/3 क्या होगी, जोड़ेंगे तो 20/3। ये लेंथ क्या होगी, 20/3। ये लेंथ क्या होगी, 20/3। तो एम एन की लेंथ उसने पूछी थी, तो एम एन की लेंथ क्या होगी मेरे बच्चों, 20/3। पक्का। चलिए बताओ भाई, इस क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है, करिए जरा, कोशिश करें। आओ मेरे बच्चों, देखो यार, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। कहते हैं एक सर्कल है और उसकी दो टेंजेंट है। राजी ए बी और ए सी दो कोड ना, दो टेंजेंट है, ए बी एंड ए सी। पीयूष इनकी पीडीएफ साथ साथ डल रही है ना लड़कों की? हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं कमेंट पे जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहा, पीछे लेने दो। देखिए जी, ए बी और ए सी किसी सर्कल की दो टेंजेंट है, कति आराम से चलो, दिक्कत नहीं है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस है जी 5 सेंटीमीटर।
ये होगी साहब 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री बनेगी। BC 8 है तेरी के, BC है भी 8। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझा रखी है कि जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना ये दो कोंग्रुएंट ट्रायंगल बनाएगा। कॉन्सेप्ट में सब कुछ समझा रखा है। कोंग्रुएंट बनाएगा तो ये भी ध्यान रखना कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अब कह रहा है जी BC होगी साहब ये वाली। अगर इसमें आओगे ना तो गौर से देखो, ये रेडियस भाई ये साइड है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये। आप कहें कैसे? साइड, क्योंकि ये भी 5 ही होनी है, एंगल और ये साइड है कॉमन। तो गौर से देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट है तो हर एक एंगल आपस में क्या होगा? बराबर। तो ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में अगर बांटेंगे तो ये एंगल आ जाएगा मेरे भाई 90 डिग्री आएगा। पक्का ये कोण कितना आ जाएगा भाई मेरे? 90 डिग्री। अब इनको मिटा लेते हैं, इनकी ज़रूरत हमको नहीं। अब एक चीज़ बताओ, कह रहा है रेडियस 5 है, BC 8। अगर BC 8 है तो ये सेंटर से कोण पे परपेंडिकुलर दो इक्वल हिस्सों में बांटेंगे तो ये लेंथ आ गई 4। ये 5, ये 4, ये कितना आया? 3। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब एक बात और समझो, भाई अगर मैं इस वाले कोण को थीटा मान लूँ, मुझे जो भी चाहिए मैं वो सब निकाल सकता हूँ, और मैं कहूँ यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो आप कहोगे टेन थीटा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। हाँ है ना? अब मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल में आ जाऊँ तो इस थीटा के सामने वाली साइड ये बनी, ये राइट एंगल है भाई, हाँ है ना? तो पूरी बड़ी ट्रायंगल में आ जाएं तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ AB, हाँ है ना? और बेस हो गया 5। तो सोल्व करोगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी भाई 20/3। मानते हैं कि नहीं मानते? सिमिलरिटी में सारे सवाल करा रखे हैं, पक्की बात है ना? नहीं तो गौर से देखोगे तो एक ये छोटी ट्रायंगल और एक ये पूरी बड़ी ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगी। सिमिलरिटी से बता देता हूँ, अगर आप सिमिलरिटी से करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए जी, अगर आप इसे सिमिलरिटी से करना चाह रहे हैं तो दो ट्रायंगल बनेगी, एक तो ये छोटी, ये 3, ये 4, ये 5, ये एंगल थीटा, ये साइड है 5, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। आप कहें कैसे? क्योंकि ये एंगल थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों में सेम है। इसका ये कोण 90 है, इसका ये कोण 90 है, दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज सिमिलर हो गई। इसका तीसरा कोण अल्फा होगा तो इसका भी तीसरा कोण क्या था? अल्फा। अब बताओ थीटा के सामने बी ए ओ, तो थीटा के सामने वाली साइड ए बी है, यहाँ थीटा के सामने वाली साइड, अच्छा ए बी तो मैंने बता दिया, चलो बता दे, बटे 4। यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड 5 है, यहाँ मेरे बच्चों अल्फा के सामने वाली साइड हो गई 3, और यहाँ 90 के सामने वाली साइड है ओ ए, तो यहाँ 90 के सामने वाली साइड है 5। अब आपको जो चाहिए, अगर ओ ए चाहिए तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 25/3 आ जाएगा, ए बी चाहिए तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो 5 चौक 20/3, दोनों ही वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? देखो इन दोनों को लेके चलोगे तो ए बी की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 5 चौक 20/3। अरे गधों, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे? हाँ है ना? ऐसे ही अगर इसकी बात करें, ओ ए की लेंथ निकलवाएं तो पाँचों पाँचों 25/3, तो ये लेंथ, ये वैल्यू आई 25/3। बात समझ पाए कि नहीं? तो जो आपसे पूछा जाए वो वैल्यू आप यहां से निकाल सकते। क्लियर है? चलिए आइए। कहता है पी क्यू पी आर किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए यार, सेम वैसा ही सवाल है, कुछ अलग नहीं है। वहां पे वैल्यू दे रखी थी ABC, यहां वो वैल्यू ना देके इसने डाटा लिख दिया। समझिएगा भैया क्या कहानी है। कहता है ये कोई सर्कल है, अब इस सर्कल की दो टेंजेंट है, इस सर्कल की दो टेंजेंट है।
पी क्यू पी आर, दो टेंजेंट है। रेडियस इस सर्कल की है आर सेंटीमीटर। क्यू आर है 2a। क्यू आर ये वाली लेंथ है 2a, तो आप जानते हैं यहाँ से इसको मिलाएंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये a हो जाएगी। जैसे आपने पिछले वाला किया था सेम उसी तरीके से ये वाला करना। ये रेडियस है, ये आर है, ये ए है, ये वाली वैल्यू निकल गई। सेम हूबहू पिछले वाला ही क्वेश्चन है। पिछले वाले में यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3 था। इस बार वो वैल्यू वेरिएबल में चलेगी, तो चेंजेस कुछ है ही नहीं। आप चाहें तो इसकी जगह 5 4 3 ही रख के सोल्व कर दीजिए, तब भी आपका आंसर चेक हो जाएगा, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ रखा है तो। देखिए यार, यहाँ कह रहा है कि ए बी ए सी किसी सर्कल की दो टेंजेंट है। ये कोई सर्कल है बाबू? ये सर्कल की दो टेंजेंट है। ए बी ए सी सर्कल की दो टेंजेंट है। छोटी चाप बी सी पर कोई बिंदु आर है, ये आर का कोई बी सी, इसके ऊपर कोई पॉइंट है आर। बी आर सी 115 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझाया था कि ये कौन थीटा होगा, तो ये वाला एंगल 100% ध्यान रखिएगा 90 प्लस थीटा होगा। इसके अलावा कोई पाई ही नहीं, 90 थीटा बाई 2 होगा। अब ये एंगल दे रखा है कितना, 115। इधर उधर घटाओगे तो 25 बना, 25 का 90 और 20 25, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री सोल्व करोगे तो। और यही आपसे पूछा हुआ है। एंगल ए की वैल्यू आ गई दोस्त कितनी, 50 डिग्री। ये कहाँ बताया, हराम खोरो, पढ़ लिया करो ना। पढ़ते लिखते हो नहीं, बतिया बनाते हो फालतू की। यहाँ नहीं बताया था कि ये थीटा है, तो छोटे वाली चाप पे एंगल बनाओगे तो 90 प्लस थीटा बाई 2, बड़े वाली पे बनाओगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ढकनो यही बात तो बताइए, पढ़ के तो देखो क्या कह रहा है। छोटी चाप, अगर छोटी चाप कह रहा है तो वही तो बनेगा। आइए जी करें इस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन।
बस अब ख़त्म ही करें। देखो जी बच्चे, मेरे को एक बार ये देखो मेरे बच्चों, सवाल बहुत प्यारा है, बस समझने की देर है। ये इसको अलग से करा दो। कह रहा वो केंद्र वाले ए बी व AC स्पर्श रेखा है, MN एक स्पर्श रेखा है जो AB और AC को MN पर काटती है, लेकिन वृत्त को उस बिंदु पर स्पर्श नहीं करती जिस पर OA वृत्त को काटता है। A 34 है तो MON क्या है? अलग से बताता हूँ, बड़ी बड़ी फिगर करके मजा आएगा समझने में। आया साहब, ABC। कह रहा जी ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है जी O। कह रहा जी ये वाला एंगल दे रखा है 34 डिग्री, A 34 है, ये वाला एंगल है 34। तो मेरे बच्चों अगर ये कोण 34 डिग्री है तो आप ये वाला कोण निकाल सकते हो BOC। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा, दोनों का सम 180 होता है तो BOC होगा 180 माइनस 34 करेंगे तो 5 3 8 नहीं 146 डिग्री। तो ये कोण होगा 146 डिग्री पक्का। अब एक चीज बताओ, हम जानते हैं ये 90 डिग्री बनाएगा, साफ सुथरा नहीं बनना ना। घूम जाए बस, ये 90 डिग्री होगा। ऐसे ही ये 90 डिग्री होगा भैया। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि एक और टेंजेंट है, एक और टेंजेंट है, ये कोई टेंजेंट है, वो सर्कल को वहां पे काटती जहां पे AO सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो भाई AO को अगर हम देखें तो सर्कल को AO काटेगा इस पॉइंट पे और टेंजेंट इस पॉइंट पे नहीं काटनी चाहिए। तो यही हमारा सवाल था, ये हमने कर दिया। अब मित्र आगे आते हैं, ये M है, ये N है। गौर से एक बात बताओ, ये कौन हमारे पास मिल गया। अगर मेरे भाई मैं इससे इसको टेंजेंट को मिला दूं तो ये कितने डिग्री का कोण आएगा 90। अब आप ये बताइए, इस वाले पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची गई, एक ये वाली और एक ये खींची गई। इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची गई, एक ये और एक ये, दोनों की ही लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये दोनों की ही लेंथ आपस में बराबर होगी, दोनों ही सर्कल की रेडियस है, मतलब सॉरी दोनों ही लेंथ बराबर होगी क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची गई, ये दोनों सर्कल की रेडियस है, ये एंगल 90 है। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि ये क्या हो गया। तो आप कहेंगे जी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये 90। तो ये कौन थीटा होगा तो ये वाला कौन भी क्या होगा, थीटा, मान लिया। ऐसे ही भैया, ऐसे ही अगर मैं इसको इससे मिला दूं मेरे बच्चों, तो आप ये जानते हैं ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जानी, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचनी, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों की लेंथ बराबर होनी है। हाँ है ना, ये अल्फा है तो ये वाली लेंथ भी अल्फा, ठीक है। ये थीटा थीटा 2 थीटा, ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो BOC की जो वैल्यू है वो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा होगी, बराबर 146 डिग्री। दो कॉमन ले लेंगे तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू होगी 73 डिग्री। हाँ है ना, और हमसे पूछा क्या है, MON। MON ये एंगल है थीटा प्लस अल्फा 73 डिग्री। यही मेरा आंसर होगा।
MON मेरा आंसर हो गया और इसकी वैल्यू है मेरे बच्चों कितनी, 73 डिग्री। 73 डिग्री, क्लियर है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जितना ये वाला एंगल होगा पूरा, जितना ये वाला कोण होगा, उसका आधा ये वाला कोण होता है। MON हमेशा उसका आधा होगा, क्योंकि 2 थीटा 2 अल्फा आधा होगा थीटा प्लस अल्फा, उसी की वैल्यू आपको चाहिए। क्लियर है। करो यार दोस्तों। करो भाई करो। आओ मेरे दोस्तों, एक बात बताओ यार, यही समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर आप समझ पाए तो। गौर से देखो तो ये दो सर्कल, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये इनकी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट होगी। निकाल सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी निकल जाएगा गुरु जी, कैसे निकलेगा? ये 3 है, ये 12 है। फार्मूला लिखवाए थे, आप मना ही करोगे कि सर नहीं लिखवाए हैं। कहाँ है, कहाँ है कि हम लिखवाए हैं? या जी, कि अगर ये दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये जो कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, ये जो नागिन घूम रही है यहाँ से यहाँ, इसकी लेंथ होगी 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर r इंटू आर। अगर ये बात तुमको पता होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। आइए, अगर ऐसा है तो ये होगी 2r इंटू आर, 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12, तो ये लेंथ आ गई मेरे भाई 12। मेरी बात मानते हैं? अब मैं इन पॉइंटों के कुछ नाम रख लेता हूँ। इफ़ यू एग्री विद मी, आई ऑल्सो एग्री टू यू। ब्लू पेन से ए बी, ये सी रख लेते हैं, ये डी रख लेते हैं, ये ई रख लेते हैं, ये एफ रख लेते हैं। मैं यार अभी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। बी सी डी एफ ई। अब देखिए यार, ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 12, ये लेंथ है 12। इस लेंथ का नाम मैं रख लेता हूँ एक्स। अगर ये एक्स है, ये 12, ये 3, ये 12। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो बेटा आप जानते हैं अगर ये परपेंडिकुलर है इसके, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, और ये दोनों पैरेलल हैं तो दो सिमिलर ट्रायंगल हो गई। तो छोटी ट्रायंगल की साइड 3 तो बड़ी की साइड 12। ऐसे छोटे ट्रायंगल की साइड x तो बड़ी ट्रायंगल की साइड होगी x प्लस 12। भाई देखो, छोटी की x तो पूरी बड़ी की x प्लस 12, छोटी की 3 तो बड़े की 12। तो 4x बराबर x जमा 12, तो 3x बराबर 12, तो x की वैल्यू क्या है ना? अगर x की वैल्यू 4 है तो मतलब ये लेंथ 4 है, तो बेटा ये लेंथ हो गई कितनी, 4। अब आगे की कहानी आपको समझाना चाहता हूं मैं। देखिए यार, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये उस पॉइंट पे मिल रही होगी जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा ना। ऐसा नहीं, मैं अलग से बना के समझाता हूँ। 9:30 तो नहीं बजे ना अभी, टाइम है ना? ठीक है, देखो।
अब देखिए दोस्तों, ये सर्कल का सेंटर है, देखिए यार, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये लाइन जो सीधी जा रही होगी यहाँ टेंजेंट पॉइंट पे मिला रही, नहीं, ये तो लाइन कहीं सीधी चली जा रही होगी, टेंजेंट पॉइंट पे नहीं मिलाएगी। पहली बात ये, अगर हमें टेंजेंट पॉइंट की ही बात करनी है या कोई और कलर लेता हूँ तो ये यहाँ 90 बनाएगी टेंजेंट पॉइंट पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यूं जाएगी ना, ये यहाँ 90 बनाएगी। ये 90 सवाल ने दे रखा है, यहाँ से खींचेंगे तो ये 90 बनेगा। क्लियर है बेटा? 3 कोण 90-90 डिग्री हो गए किसी चतुर्भुज के, तो चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो 90-90-90, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 90 डिग्री पक्का। ये साइड की लेंथ है 12, ये भी 12, तो ये 12 है, तो ये लेंथ भी क्या है जी? 12। अब बेटा ये लेंथ है 12, ठीक है जी, ये लेंथ भी थी 12 और ये लेंथ आई थी शायद 3। अब मैं वापसी उसी फिगर पे ले आता हूँ आपको जहाँ थे आप। ये 4 थी, 12 थी, और डी ये लेंथ भी कितनी आई थी? 12। तो 12 12 24 और 4 28, तो ये लेंथ होगी 28। तो ए बी की जो लेंथ होगी वो होगी 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो। क्लियर है मित्रों? अब खुद से करिए। चलिए यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, समाज की अच्छाइयों को आगे बढ़ाइए, समाज की बुराइयों को वहीं रोकिए। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपको जो मैंने समझाया बातें समझ आई होंगी। कल उम्मीद है कि हम इस सर्कल वाले पोर्शन को बहुत हद तक कंप्लीट कर लेंगे और वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और उसके बाद फिर हम क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे अलग अलग करके भी, और मेंसुरेशन 2D भी हम पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बाय।